क्लास 11 केमिस्ट्री यूनिट 8 रिडॉक्स रिएक्शन में इस वीडियो में विल डिस्कस क्लासिकल विद आइडिया ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो फर्स्ट इज अ क्लासिकल आइडिया ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन के क्लासिकल आइडिया को अगर हम समझें तो उसमें क्या क्या हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। उसको हम समझ लेते हैं एक एग्जांपल के हेल्प से। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को अगर देखो तो यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर किसी में भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में यहाँ पे क्या ऐड हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ मैग्नीशियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। CH4+2O2 की CO2, तो कार्बन और हाइड्रोजन में क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो कोई भी कंपोनेंट जिसमें कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वहाँ ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। सेम एज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो जैसे H2S है, देखो H2S में से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, एस सल्फर बना रहा है। तो यहाँ सल्फर में से क्या हो गया, H2S से हाइड्रोजन हट गया तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, तो ये भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे कि मैग्नीशियम है, अब मैग्नीशियम में यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, फ्लोरीन, तो यहाँ क्या बच जाएगा, NgF2। तो क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो ये भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जैसे K4FeCN6 H2O2, तो क्या बन गया, K3FeCN6, तो यहाँ K4 से क्या बन गया, K3 बन गया। तो आप सिंपली याद रखो कि अगर किसी में भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है, तो प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाती है। ठीक है, सेम एस उसका ठीक है उल्टा कर दो तो वो रिडक्शन हो जाती है। हमने क्या कहा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ मरकरी का ऑक्साइड है, मरकरी का ऑक्साइड से यहाँ पे मरकरी बन गई, तो मरकरी यहाँ क्या हो गया, रिड्यूस हो गया क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो गया। किसी में हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो वो रिडक्शन है, जैसे कि यहाँ CH2 है डबल बॉन्ड, इसमें क्या ऐड होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, हाइड्रोजनेशन हो गया, CH3 बन गया, तो यहाँ क्या हो गया, इथीन रिड्यूस हो गया। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो रिमूवल में क्या है भाई, FeCl3 था, FeCl3 से क्या बन गया, SvCl2 बन गया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है यहाँ पे, क्लोरीन था, वो रिमूव हो गया, तो यहाँ पे आयरन क्लोराइड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, है ना, फेरिक से फेरस में। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मर्क्यूरी क्लोराइड है, SnCl2 से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, Hg2Cl2 बना लिया। अब HgCl2 से क्या बन गया, Hg2Cl2 बन गया, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ क्या हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो गया, मरकरी ऐड हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। तो आप ध्यान रखिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है, ऐसा कभी नहीं होता कि ऑक्सीडेशन अकेली हो जाए या रिडक्शन अकेली हो जाए, जब भी होगी दोनों एक साथ होगी। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ electronegative element, removal of hydrogen, removal of electropositive element is oxidation, removal of oxygen, removal of electronegative element, addition of hydrogen and addition of electropositive element is a reduction. Clear? अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं क्वेश्चन। इन दिस रिएक्शन गिव बिलो आइडेंटिफाई द स्पीसीज अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसमें से अब देख, आपको ध्यान रखना है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। तो अगर हम देखें कि H2S प्लस Cl2 गिव्स 2HCl प्लस S, तो यहाँ H2S से क्या बन गया, आपका सल्फर बना, ठीक है, और Cl2 से क्या बन गया, 2HCl। H2S इज ऑक्सीडाइज बिकॉज अ मोर नेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन इज एडेड टू हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हैज बीन रिमूव फ्रॉम द सल्फर। क्लोरीन इज रेड्यूस ड्यू टू एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू इट, तो यहाँ सल्फर से हाइड्रोजन निकल गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हुआ, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। क्लोरीन में क्या ऐड हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया, रेड्यूस हो गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन सेकेंड देखो, Fe3O4 प्लस 8Al 9Fe प्लस 4AlO2 Al2O3, एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज, एल्यूमिनियम में क्या ऐड हो गया, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। फेरस ऑक्साइड
Fe3O4 है, वो किस में कन्वर्ट हो गया, Fe में कन्वर्ट हो गया, तो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया, तो ये क्या हो गया, रेड्यूस हो गया। ठीक है, सेम एज लास्ट देखो, 2Na प्लस H2 gives 2NH। सोडियम यहाँ पे क्या हो रहा है, इज ऑक्सीडाइज एंड हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड बिकॉज सोडियम इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन हाइड्रोजन। तो सोडियम क्योंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो क्योंकि हाइड्रोजन मोर नेगेटिव है सोडियम से, तो वो ऐड होगा, तो सोडियम क्या होगा, ऑक्सीडाइज, एंड हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिड्यूस। नेक्स्ट है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म में देखें इसको, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म में अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक सिंपल सा एग्जांपल है हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर हमको पता है कितना होता है, 11 होता है, और सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, और उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 एंड, ठीक है, 3s1 हो गया 11। अब ये अगर इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो क्या अचीव कर लेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो सोडियम यहाँ पे देखो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2Na से क्या बन गया, 2Na केटायन, 1 पॉजिटिव चार्ज एंड 2 इलेक्ट्रॉन से लूज किए। इन द सेम वे यही 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन करता है, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का 3p5 है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा। तो क्लोरीन क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले ले रहा है, तो क्या बन जाता है, 2Cl-। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन ने क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, तो क्लोरीन क्या हो गया, रिड्यूस, और सोडियम ने क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। ये मॉडर्न कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और इससे आसानी से हम किसी भी रिएक्शन में समझ सकते हैं कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा, क्योंकि कौन एलिमेंट मोर नेगेटिव है कौन मोर पॉजिटिव है, इसको समझने में थोड़ा सी परेशानी हो सकती है, बट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वी कैन इजिली अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे देखो, द हाफ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंड द हाफ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको हम दिखाने का एक तरीका हमारे पास ये है, और ऐसे ही शो किया था। अब देखो सोडियम है, सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2, क्या बन गया, Na+। क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2, तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रिड्यूस हो गया, और ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक, नेक्स्ट है रिडॉक्स रिएक्शन, उसी कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, और एग्जाम्पल हमने अगर लेके चले। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को समझ लेते हैं। अब इसी एक एग्जाम्पल में देखो, सोडियम है, इससे कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब याद रखना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। तो स्पीसीज विच ऑक्सीडाइजेस अदर एंड गेट रिड्यूस इटसेल्फ एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, सॉरी, जो खुद क्या हो जाए, स्पीसीज विच ऑक्सीडाइजेस अदर, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, उनको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों को क्या करे, रिड्यूस करे, और खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, वो क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स कहलाते हैं। जैसे अब यहाँ पे सोडियम है, सोडियम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा है, तो सोडियम यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीजन क्योंकि क्या कर रहा है, सोडियम को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रखो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्पीसीज विल ऑक्सीडाइज अदर एंड गेट रिड्यूस इटसेल्फ इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्पीसीज विच रिड्यूस अदर एंड गेट ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। वैसे भी अगर कोई एजेंट की बात करें, हम कह रहे हैं कि LIC एजेंट है, तो LIC एजेंट क्या करेगा, अपनी LIC तो बनाएगा नहीं, किसके बनाएगा, वो दूसरों की LIC बनाएगा। तो एजेंट का काम क्या होता है, तो दूसरों को कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो अगले को ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा जो अपने साथ के दूसरे कंपोनेंट है उसको रिड्यूस करेगा। क्योंकि अभी हमने कहा कि रिड्यूक्शन एंड ऑक्सीडेशन क्या होती है, एक साइमल्टेनियस प्रोसेस होती है। अब क्वेश्चन देखो, जस्टिफाई दैट द रिएक्शन 2NaH2 2NaH इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। दो तरीके से समझ सकते हैं, ऑन बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड सेकेंड ऑन बेसिस ऑफ एडिशन एंड रिमूवल। तो ठीक है, इसको भी हमने समझा इस रिएक्शन को कि हमने कहा कि सोडियम मोर पॉजिटिव हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा सोडियम में, तो सोडियम ऑक्सीडाइज हो जा रहा और हाइड्रोजन क्या हो रहा, रिड्यूस हो जा रहा। अब बात को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में समझो, तो इस रिएक्शन को देखो तो 2Na क्या दे रहा है, 2Na+ और 2 इलेक्ट्रॉन,
इन द अदर हाफ रिएक्शन में H2 क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ऑक्सीडेशन, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया रिडक्शन। तो ये हमको ऐसे देख के समझ में आ रहा है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये हाँ है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट एंड द ओल्ड कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। थैंक यू।